हेलो दोस्तों, मैं सूरज मिश्रा आपके चैनल टेक्निकल एंड सुपर सूरज में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आप अपने पीएफ का बैलेंस निकालना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए जो हमें सबसे पहले केवाईसी करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप पहली बार जो है निकालना चाहते हैं, तो आपको उसमें बैंक का पासबुक और पैन कार्ड उसमें लिंक करना पड़ता है, ठीक है? तभी आप पैसा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं केवाईसी करने के लिए मैं सबसे पहले किसी ब्राउज़र जैसे गूगल या फिर क्रोम पर जाना पड़ता है। जैसे कि मैं क्रोम पर आ चुका हूँ और इसमें हमें लिखना रहता है EPFindia.gov.in, ठीक है? और इसको लिखने के बाद हमें सर्च करना पड़ता है और सर्च करने के बाद कुछ हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाता है, ठीक है? और जब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो इधर देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र, ठीक है? तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद इधर अलर्ट आ जाता है, इसको हम कट कर देते हैं। जैसे कि मैंने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद जब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा है यूएएन, ठीक है? तो इसमें हमें यूएएन नंबर इसमें फिल करना रहता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पासवर्ड, ठीक है? तो इसमें जो है यूएएन का पासवर्ड जो है उसको इसमें फिल करना पड़ता है। यदि आप पासवर्ड कैसे बनाते हैं ये आपको नहीं पता है तो मैं वीडियो बनाया हूँ, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद हमें इधर जो कैप्चर कोड दिया है उसको इसमें नीचे बॉक्स में हमें फिल करना है, ठीक है? और हमें यह ध्यान में रखना है कि जैसे-जैसे इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर में कैरेक्टर दिया हुआ है वैसे-वैसे ही हमें फिल करना है, ठीक है? उसके बाद हमें साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने सभी डाटा फिल कर दिया हुआ है, उसके बाद हमें साइन इन पर क्लिक करना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि मैंने साइन इन पर क्लिक कर दिया, तो साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, ठीक है? 6 अंक का, तो उसको जो है हमें इसमें फिल करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पासवर्ड भी फिल कर दिया है, उसके बाद नीचे कैप्चर कोड इधर इसको भी मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना पड़ता है, ठीक है? तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए अलर्ट का ऑप्शन आता है, इसको हम कट कर देते हैं। तो कट करने के बाद देखिए हमारे सामने कुछ एक ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले होम, दूसरे नंबर पे व्यू, तीसरे नंबर पे मैनेज, ठीक है? तो जैसे कि हम केवाईसी करना चाहते हैं तो इधर मैनेज पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने मैनेज पर क्लिक कर दिया और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है केवाईसी, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो केवाईसी पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन ओपन होके आ गए हैं। जिसमें पहले नंबर पे बैंक है, ठीक है? इसमें बैंक ऐड करने को बोल रहा है और दूसरे नंबर पे पैन है और तीसरे नंबर पे पासपोर्ट, ठीक है? तो इसमें जो है जो ज़रूरी होते हैं बैंक और पैन ज़रूरी होते हैं, ठीक है? और पासपोर्ट कोई ज़रूरत नहीं है इसकी जोड़ने की, अगर आपके पास है भी फिर भी मत जोड़िएगा, ठीक है? तो जैसे कि सबसे पहले जैसे कि मैं बैंक पर क्लिक करता हूँ, तो बैंक पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने बैंक डिटेल्स का जो है ऑप्शन ओपन होके आ गया है। तो इधर जो है इधर नेम दिया हुआ है और इधर बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है? तो इधर हमें बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना है। उसके बाद ये कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, तो उसी मतलब कि अकाउंट नंबर को यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद बैंक का आईएफएससी कोड इधर फिल करना है, ठीक है? जैसे कि मैंने बैंक अकाउंट को फिल कर दिया, ठीक है? तो जो हम आईएफएससी कोड को फिल किए हैं उसको हमें वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है? तो मैं इस वेरीफाई आईएफएससी पर क्लिक कर, तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आईएफएससी वेरीफाइड लिख के आ गया है। उसके बाद हम ठीक है पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए ब्रांच का नेम भी लिख कर आ जाता है ऑटोमेटिक और इधर बैंक का नेम भी ऑटोमेटिक लिख के आ जाता है, ठीक है? उसके बाद जब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, ठीक है? तो इधर जो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करते हैं, इस पर हम सही का टिक लग जाता है, ठीक है? उसके बाद हमें सेव पर क्लिक करना होता है। तो सेव पर क्लिक करने के बाद आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर आपके लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी जाता है, ठीक है? तो हमें इसमें जो है उस ओटीपी को फिल करना पड़ता है। देखिए मैंने ओटीपी फिल कर दिया हुआ है, उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करना पड़ता है। तो जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर केवाईसी बैंक का मतलब हो चुका है। देखिए लिख कर भी आ गया है कि बैंक अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस, ए नोटिफिकेशन हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, ठीक है? कि इसका मतलब वेरिफिकेशन हो गया है उससे बैंक पासबुक से, ठीक है? उसके बाद इसी तरह हम पैन पर क्लिक करते हैं। जैसे कि मैंने पैन पर क्लिक किया, तो पैन पर क्लिक करने के बाद इसमें जो ये पैन दिख रहा है इसमें तो नेम लिखा हुआ है पहले से, तो पैन में अपना 10 डिजिट का जो है इसमें नंबर फिल करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पैन नंबर फिल कर दिया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स पे आके हमें टिक करना पड़ता है, इस पर टिक करना पड़ता है, ठीक है? तो टिक करने के बाद इस सेव पर हमें क्लिक करना पड़ता है। जैसे कि मैंने सेव पर क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद थोड़ी देर लोडिंग लेता है। उसके बाद फिर से जो है हमारे आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर फिर से ओटीपी जाता है, ठीक है? तो हमें इंटर ओटीपी में फिल करना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि मैंने ओटीपी फिल कर दिया है, ठीक है? उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना पड़ता है।
तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए इसमें भी जो है यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका केवाईसी हो चुका है पैन कार्ड का। जब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ पहले नंबर पे लिखा हुआ है बैंक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जब हम केवाईसी करते हैं तो इसमें स्टेटस में लिख कर आ जाता है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, ठीक है। और जब सबसे पहले भाई बैंक में जाता है, जब बैंक वाले जब इसे वेरीफाई कर देते हैं तो ये जाता है जिस कंपनी में आप काम किए थे, फिर कंपनी डीलर के पास जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जब बैंक से अगर हो जाएगा तो इसमें लिख के आने लगेगा पेंडिंग विथ एम्प्लॉय फॉर डिजिटल साइनिंग, ठीक है। और ये नीचे जो पैन है तो ये डायरेक्ट जो है भाई बैंक में जाता नहीं है, डायरेक्ट आपके जहाँ काम कर रहे थे कंपनी में ये वहाँ गया है, ठीक है। तो इसलिए इसमें लिख के आ रहा है पेंडिंग विथ एम्प्लॉय फॉर डिजिटल साइनिंग, ठीक है। और जब वहाँ से वेरीफाई कर देंगे तो इसमें वेरीफाइड लिख कर आने लगेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि हम अपने पीएफ में कैसे केवाईसी करें, ठीक है। और केवाईसी करने के बाद ही हम लोग जो है अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय।